कृष्ण चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 5 श्लोक नंबर 6। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 6 से आज हम पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण नवद्वीपे श्री चैतन्य चंद्र श्री बलराम संगे श्री नित्यानंद। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण पंचरूप धरी करे न कृष्णेर सेवन। आपने करे न कृष्ण लीलार सहाय सृष्टि लीला कार्य करे धरी चारिकाय। सृष्टादिक सेवा तार आज्ञार पालन शेषरूपे करे कृष्णेर विविध सेवन। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो ये जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत से, ये अध्याय भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा के ऊपर है। और ये जो अध्याय है, इस अध्याय में हमें पता चलेगा कि बलराम जी जो कि नित्यानंद के रूप में चैतन्य लीला में सेवा करते हैं, वो कितने महान हैं। इसीलिए कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने इस अध्याय जो है अध्याय का इतना सुंदर रस हमें प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम नित्यानंद प्रभु के प्रति श्रद्धा का विकास करें। क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब तक हम गौर निताई को नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, तब तक हम राधा कृष्ण को नहीं समझ सकते हैं। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है वो सारे वैष्णवों के गुरु है, और उनका खासकर उनके प्रति श्रद्धा का विकसित होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो 6 नंबर श्लोक में बताया गया है कि वे मूल भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, और श्री बलराम उनके साथ श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए हमें ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। ये प्रार्थना करना चाहिए, जैसे कि श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने जो है अपने डायरी में एक श्लोक लिखा नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करने के लिए। संकर्षण कारण तो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषच्छयस्यांश कलहास नित्यान् नन्दाख्यरामः शरणं ममास्तु। वे श्री नित्यानंद राम मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य बने, जिनके पूर्णांश तथा पूर्णांश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा वे विष्णु हैं, जो क्रमशः कारण सागर, गर्भोदक सागर और क्षीर सागर में शयन करते हैं। तो भगवान नित्यानंद यानी भगवान बलराम से ही आगे विस्तार होता है, और इस विस्तार के बारे में भी हम इस अध्याय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और जानेंगे। तो
यहाँ पे बताते हैं आठवां जो श्लोक है 5वें अध्याय का। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धोरी करे न कृष्णेर सेवन। तो 5 रूप धारण करके इसमें बताया है कि भगवान बलराम मूल संकर्षण है और वे भगवान की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप का धारण करते हैं। भगवान शिव जी जो पूजा करते हैं, भगवान शिव जी वो एक्चुअली भगवान शिव जी संकर्षण के भक्त हैं। भगवान संकर्षण कौन है? बलराम है, नित्यानंद प्रभु है। तो क्योंकि उनको अपने प्रभु, क्योंकि भगवान बलराम जो मूल संकर्षण है वे पंच रूप धरी करे कृष्ण का पूजा, कृष्ण की सेवा। तो क्या है वो? महासंकर्षण, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु एंड शेषनाग। तो शेषनाग संकर्षण ही है। तो वो शेषनाग का स्मरण करने के लिए महादेव अपने गले में, आप देखिए, हमेशा सांप धारण करते हैं, क्योंकि शेषनाग का रूप जो है वो भी सर्प रूप है, जिसके आसन पर, जिसके ऊपर भगवान विष्णु शयन करते हैं। इस प्रकार शेषनाग भगवान को सेवा प्रदान करते हैं और अपने प्रभु संकर्षण यानी शेषनाग का स्मरण करने के लिए भगवान शिव गले में सांप लटकाए रखते हैं। इतना मतलब इतना अधिक जो है शुद्ध भक्तगण अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति समर्पित रहते हैं। क्योंकि आप देखिए भगवान शिव जी को वैष्णवानम यथा शंभु माना गया है। तो वैष्णवों में उनका बहुत उच्च पोजीशन है और इसलिए शिव जी को भी समस्त वैष्णवों के गुरु माना जाता है। तो बलराम जी स्वयं भगवान कृष्ण की लीलाओं में सहायता करते हैं और 4 अन्य रूपों से सृजन कार्य भी करते हैं। शेषनाग जो रूप है वो सृजन कार्य आदि में कोई उनका वो नहीं होता, वो भगवान के डायरेक्ट सेवा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन भगवान बलराम नित्यानंद प्रभु जो है वे सृष्टि कार्य में भगवान कृष्ण के आदेशों का पालन करते हैं। एक्चुअली कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, एक सेव्य भगवान विग्रह है, एक सेवक भगवान है। तो बलराम जी हमें सिखाने आते हैं कि किस तरह से कृष्ण की सेवा किया जाता है। तो और भगवान शेष के रूप में उनकी सेवा में रहते हैं। तो कृष्ण के जो प्रथम विस्तार है बलराम अपना 5 रूपों में जो करते हैं, जो अभी अभी हमने बात किया। तो ये 5 पूर्ण अंश आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों के कारण स्वरूप है। महासंकर्षण, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी और शेषनाग। इन 5 रूपों में श्री बलराम भगवान कृष्ण को उनके कार्यकलापों में सहायता करते हैं। इनमें से प्रथम 4 विराट जगत की उत्पत्ति का कारण है। कौन कौन? महासंकर्षण, कारणोदकशायी विष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। तो महासंकर्षण से आगे ये 3 विष्णु का विस्तार होता है और कारणोदकशायी विष्णु की बॉडी से, है ना, रोम छिद्र से, श्वास छोड़ने से अनंत ब्रह्मांड, भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। फिर गर्भोदकशायी विष्णु हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं और फिर क्षीरोदकशायी विष्णु हर प्राणी मात्र में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के जो विराट जगत की उत्पत्ति उसका कारण है। और शेषनाग भगवान की पर्सनल सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उत्तरदायी है। शेषनाग को अनंत भी कहते हैं, अनंत शेष कहते हैं, क्योंकि वे असंख्य प्रकारों से भगवान के अनंत विस्तारों की सेवा करते हैं। श्री बलराम नित्यानंद प्रभु जो सेवक भगवान बलराम ही है, वे अपने निरंतर सानिध्य से गौरांग महाप्रभु की वैसी ही सेवा करते रहते हैं, जैसे कि वो शेषनाग के रूप में भगवान विष्णु की, बलराम के रूप में भगवान कृष्ण की, ऐसे नित्यानंद रूप में वो गौरांग महाप्रभु की सेवा में व्यस्त रहते हैं।
तो वे अपने समस्त रूपों में कृष्ण की सेवा करने के दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम ही आनंद का आस्वादन करते हैं, जिसका आस्वादन भौतिक कोई भी सेवा से, कोई भी कार्य से आपको प्राप्त नहीं होता है। तो आगे 14 नंबर श्लोक में बताया गया है, प्रकृतिर पार परब्रह्म नामे धाम, कृष्ण विग्रह जय छे विभूत्यादि गुणवान, सर्वगणंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे ताहाई विश्राम, ताहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति, सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रज लोक धाम, श्री गोलक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम, सर्वग अनंत विभु कृष्ण तनु समा, उपर्यधो व्यापी आचे नाही को नियम। तो भौतिक प्रकृति से परे परब्योम, अर्थात परब्योम का मतलब है, परब्योम शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक आकाश, जो आध्यात्मिक जगत है उसको कहा जाता है। यह साक्षात कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों से पूर्ण है, 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य क्या क्या है? सबसे सुंदर, सबसे धनी, सबसे त्यागी, सबसे ज्ञानी और सबसे फेमस यशस्वी और सबसे बलवान। ये 6 के 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण है भगवान का धाम। और सांख्य दर्शन के अनुसार ये भौतिक जगत जो हम देख रहे हैं 24 तत्व से बना है। एक तो 5 स्थूल तत्व है जिससे हमारा शरीर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। 3 सूक्ष्म तत्व है जिससे हमारा सूक्ष्म शरीर बना है, मन, बुद्धि, अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां है, हाथ, पैर, वाणी, मलद्वार, मूत्र द्वार। 5 इंद्रिय विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। और ये जो तीनों गुण ही चलाते हैं ना, उसका अप्रकट अवस्था। तो ये इंद्रिय विषय तथा महत्व, संपूर्ण भौतिक शक्ति। तो 24 तत्व से परे का जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा जाता है। तो भौतिक जगत तो नष्ट होता है, आध्यात्मिक जगत कभी नष्ट नहीं होता। हर वस्तु आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत में उत्तम है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई टेक्निकल डिफिशियंसी नहीं होता है। तो इसलिए वो हर प्रकार से दिव्य होता है। और ब्रह्मज्योति, जो ब्रह्मज्योति के बारे में हम बात करते हैं, तो ब्रह्मज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत होता है। ये नहीं कि एक वैकुंठ जगत होता है, असंख्य होता है, जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं। उनके लिए कोई सूर्य या चंद्र उसकी जरूरत नहीं है। और जो उसमें प्रकाश है वो सूर्य की प्रकाश से भी अनेक गुना अधिक होती है। इसलिए कोई साधारण आंखों से ब्रह्म ज्योति के पार भगवान के धाम को नहीं देख सकते हैं। और आध्यात्मिक आकाश में भी सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक है। और कृष्ण लोक का भी 3 विभाजन है। जैसे द्वारका है, द्वारका के ऊपर मथुरा है, मथुरा के ऊपर फिर गोलोक है। तो कट्टर भौतिकतावादी के लिए ये भगवान का धाम वैकुंठ निश्चय ही रहस्यमय है। उनके सामने रहस्य खुलेगा भी नहीं जब तक वो भगवान के भक्त नहीं बनते हैं। नहीं तो कृष्ण भक्त बने बिना बहुत लोगों ने आध्यात्मिक रूप से बहुत तपस्या करके कोशिश की भगवान को जानने की, लेकिन सभी को एक विराट ज्योति के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। ऐसा ज्योति जिसको देख के आंखें चौंधिया जाते हैं। तो क्योंकि उस ज्योति के पार सिर्फ कृष्ण भक्त ही जा सकते हैं। उस ज्योति के अंदर जो वैकुंठ जगत है, अन्य कोई भी नहीं जा सकते। तो अज्ञानी जो है वो पर्याप्त ज्ञान के अभाव के कारण वैकुंठ जगत को नहीं जानते हैं और सोचते हैं ये केवल एक कल्पना है।
और लेकिन ये पृथ्वी लोक जो है ये समस्त सृष्टि के सामने बहुत नगण्य है। तो इसलिए हमें अपने सेवा में दृढ़ प्रतिज्ञ होकर लगे रहना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रयास करते रहेंगे, हर प्रयास में हम एक कदम भगवान की ओर आगे बढ़ते रहेंगे। सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, तो वो अपनी कैपेसिटी से पूरा प्रयास करते रहे। श्रील प्रभुपाद एक श्रीमद् भागवतम के व्याख्यान में 1977 में मायापुर में बोले थे 1 मार्च को कि रावण बहुत शक्तिशाली था, है ना। तो रावण शक्तिशाली था। जब जटायु ने देखा कि सीता मैया को हरण करके रावण लेके जा रहे हैं, तो जटायु को मालूम है कि रावण की शक्ति के सामने तो मेरा कोई शक्ति नहीं है, फिर भी वो लड़ा रावण को रोकने के लिए, और यही उसकी सेवा है। भक्ति में ऐसा कोई बात नहीं है कि हारने की बात है, हारने की कोई बात नहीं है। जटायु की तरह ही हमें लड़ना है। जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन का विरोध कर रहे हैं, तो उनके साथ भी हमें पूरी क्षमता से लड़ना चाहिए। अगर कभी आप तर्क वितर्क करते, जैसे आप प्रचार करते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी भगवान के भक्त बने, पर वो कट्टर नास्तिक है और वो इस तरह से कुछ बताते हैं कि आपको लगता है कि आप हार गए हैं, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी सेवा है। कृष्ण सेवा देखते हैं, पराजित या विजयी ये सब भगवान नहीं देखते। भगवान देखते कि क्या उन्होंने सेवा किया। तो इसलिए हमें कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए, और हमें स्ट्रगल क्या, हमें हमेशा फाइट करना चाहिए कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवत धाम जाने के बारे में जो भी ज्ञान है उसको ग्रहण करें, और कृष्ण के लिए हमें पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और बुद्धिमानी से काम करना होगा। इसलिए कोई जीते कोई हारे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए जटायु का मृत्यु जैसा क्या किसी को मृत्यु मिला है? हाँ, 2 लोगों को और मिला है, भीष्म पितामह और हरिदास ठाकुर, कि भगवान सामने एकदम साक्षात है। जब जटायु शरीर छोड़ते हैं, भगवान ने उनको गोदी में लिया हुआ है, राम जी, और तब छोड़ते हैं। हरिदास ठाकुर जब शरीर छोड़ते हैं, हरिदास ठाकुर का प्रार्थना भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। अपना कदम, हरिदास ठाकुर ने कहा था आपका कदम मेरे हृदय में रखे और आपको देखते देखते मैं चला जाऊं। ऐसा ही हुआ। भीष्म पितामह की भी ऐसी इच्छा थी, कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने रहे और तब वो शरीर को छोड़े। ऐसा ही हुआ। तो ये बहुत ही विरल लोग हैं जिसको ऐसा मौका मिला। तो जटायु की, ऐसा नहीं कि जटायु ने रावण को हराया नहीं, सीता को क्यों नहीं बचाया और इसलिए कोई राम जी बहुत नाराज हुए, ऐसा नहीं है। जब हम छोटा छोटा भी प्रयास करते हैं, हमारे हृदय में बैठे भगवान स्वयं हमारी भावनाओं को रिवॉर्ड करते हैं, पुरस्कृत करते हैं, और हमें भगवत प्रेम का और भगवत भक्ति का जो भी आस्वादन है वो कराते हैं। तो जैसे अलग अलग ग्रह नक्षत्र होते हैं, बहुत सारे ग्रहों में अलग अलग सुविधाएं होती है। आधुनिक खगोल विज्ञान के अनुसार चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है पृथ्वी से अलग है ना। तो इसलिए जो भी चंद्रमा में जाएगा वहां पे वो भारी भारी बोझ, जैसे यहाँ पे आप एक बहुत बड़ा पत्थर नहीं उठा पाएंगे जो आपके वजन से 5 गुना ज्यादा है, लेकिन चंद्रमा में हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से भी जो चंद्रमा में जाएगा, चांद में जाएगा, वो बोझ उठा सकता है और लंबी से लंबी छलांग मार सकता है। जो यहाँ पे आप थोड़ा छलांग मारेंगे तो कितना मारेंगे, वहां मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है खींचता है। तो रामायण में वर्णन आता है हनुमान जी का, जो पर्वत भी उठाया था, है ना, इतना बड़ा पर्वत उठाया, और साथ ही साथ हनुमान जी ने इतना बड़ा छलांग मार के सागर को पार किया। तो मॉडर्न साइंटिस्ट के हिसाब से कि ये है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। हाँ, हनुमान जी विशेष पावर था उनका, लेकिन ये पॉसिबल है। जैसे चांद में कोई जाएगा तो आम व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है। और आधुनिक जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, आधुनिक लोग हैं, उसमें सबसे बड़ा रोग मनुष्य का ये है कि उनको शास्त्रों की हर बात पर अविश्वास है। लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट कुछ बोल दे, भले ही उन्होंने नहीं देखा कि साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि नहीं किया या ऐसे ही बोल दिया,
तो पूरा विश्वास करेंगे, नहीं नहीं साइंटिस्ट ने बोला। लेकिन बाद में वो गलत भी साबित होता है। जैसे डार्विन का तथ्य है, डार्विन बोलते हैं बंदर से मनुष्य बना, बाद में ये गलत साबित हुआ, लेकिन फिर भी उस समय कितना लोगों ने माना। क्या आपने देखा सही है गलत है? नहीं। तो लेकिन शास्त्र जो इतना ऑथेंटिक है, जिसकी बातें कभी भी झूठी साबित नहीं हुई है, जो बोला, जो जब आना है, बुद्ध अवतार कब आना है, चैतन्य महाप्रभु कब आना है, इवन चाणक्य पंडित कब आना है, गोबर का गाय के क्या वैल्यूज है, वो सब कुछ बताया गया है। ग्रह नक्षत्र के बारे में जो सटीक बताया गया है, जैसे कि भागवतम 5th कैंटो में, सब सही है। पहले कौन सा अल्ट्रासाउंड मशीन था, फिर भी भागवतम में कितने दिन में बच्चा कितना बड़ा होगा, ये सब लिखा गया है। तो फिर भी इतना प्रूफ होने के बाद भी शास्त्रों की बात पर वो लोग अविश्वास ही करते हैं। तो श्रद्धाहीन अविश्वासी लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार में कोई प्रगति नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है श्रद्धा भगवान के प्रति। जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, उसमें जो फल लगता है, छोटे से फल में सैकड़ों बीज होते हैं, बहुत सारे 100 to 100 बीज होते हैं, और एक एक बीज में वो पावर्ड होता है, कोई इतना ही बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा करते हैं। तो ये कौन भरते हैं? इतना शक्ति निहित जो रहता है वो कहाँ से आता है? जैसे कि स्टोरी आप लोगों ने सुना होगा पहले नारद मुनि का। तो नारद मुनि एक बार एक मुची से मिले और मुची उनको प्रणाम किया और बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि क्योंकि हमेशा ट्रेवल करते हैं, नारद ने कहा कि मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो मुची ने कहा क्या भगवान वहां पे जाके आप पूछिएगा भगवान को कि मैं कब उनके पास आऊंगा। ऑब्वियसली भक्त लोगों को ये रहता ही है कि हम वैकुंठ जाए। तो फिर एक ब्राह्मण से मिला, तो ब्राह्मण ने भी यही सवाल पूछा। तो जब वैकुंठ गए नारद मुनि, तो उन्होंने भगवान को ये प्रश्न पूछा। तो भगवान ने कहा कि वो पुजारी जो है, ब्राह्मण है, उसको तो 7 जन्म लग जाएगा, पर मोची इसी जन्म में मेरे पास आ जाएगा। तो नारद ने पूछा ऐसा क्यों भगवान? वो तो जूता सिलाई का काम करता है, इतनी बार वो कोई पूजा भी नहीं करता इतना, और आपका बस नाम लेता है और आप पर श्रद्धा है, लेकिन पुजारी तो दिन रात 24 घंटा यही कार्य करता है। ठीक है मोची इसी जन्म में आए, पर पुजारी क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आना चाहिए? पुजारी को तो भी आना चाहिए ना। तो भगवान ने कहा ये आपको पता चलेगा, आप वापस जाके उनसे मिलो, वो आपको पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा था, तो आप कहना कि एक सुई की जो धागा जहाँ पे हम डालते हैं ना, छिद्र से मैं एक हाथी को आर पार कर रहा था, ऐसे बोलना। तो पहले नारद मुनि ब्राह्मण के पास गए, और ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने बोला कि आप आ गए वैकुंठ से? हाँ आ गए। तो क्या कर रहे थे भगवान? तो नारद ने कहा कि सुई की छिद्र से हाथी को आर पार कर रहे थे। तो बहुत जोर से हंसने लगे। ब्राह्मण कहा कि अच्छा मुझे ही बनाने के लिए, बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? भला कोई सुई की छिद्र से भी हाथी को आर पार कर सकते हैं? तो नारद मुनि समझ गए कि ब्राह्मण को 7 जन्म क्यों लगेगा, क्योंकि उनका श्रद्धा भी इतना विकसित नहीं हुआ है कि भगवान कुछ भी असंभव चीज को कर सकते, इसलिए वो भगवान है। और लेकिन जब मुची के पास गए तो मुची को भी सेम बात बताया कि भगवान क्या कर रहे थे। तो मुची कूद कूद के नाचने लग गए कि मेरे भगवान तो कुछ भी कर सकते, वो कुछ भी कर सकते, वो इतने शक्तिशाली है। तो नारद ने कहा कि ऐसा आपको क्यों लगता है? भला कौन सुई के छिद्र से हाथी को आर पार कर सकता है? तो मुची ने कहा भगवान कर सकते हैं, क्योंकि बरगद के पेड़ के छोटे से फल में जो सैकड़ों बीज डाल के एक एक बीज से एक एक बरगद का पेड़ बना सकते हैं, मतलब एक ही बीज में उन्होंने 100 से भी ज्यादा बरगद का पेड़ डाल सकते हैं, तो हाथी को सुई की छिद्र से आर पार करना उनके लिए कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसी श्रद्धा विकसित जब हो जाएगी तभी कोई भगवत धाम जा सकता, नहीं तो हमेशा वो भगवान पर संदेह करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, गलत संगति के कारण, क्योंकि भगवत भक्तों की संगति ज्यादा करते नहीं है, तो उनको ये होगा पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, पता नहीं वैकुंठ जगत है भी कि नहीं है, इस तरह से वो सोचता रहेगा। तो प्रकृति का यह नियम हमारी आंखों के सामने दिखता है, किंतु यह किस तरह कार्य करता है यह हमारी समझ से परे है। यह भगवान की शक्ति का केवल तुच्छ उदाहरण है कि बरगद की उस छोटे से फल में इतना सारा वृक्ष भगवान ने भर दिया है। तो ऐसी तो अनेक घटनाएं हैं जो मॉडर्न साइंटिस्ट कभी भी नहीं समझ सकते हैं। जब तक कोई भक्ति नहीं करेंगे, भगवान कहते भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे आप जान सकते हो, अन्यथा नहीं जान सकते। यद्यपि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक अनेक प्रकार के जीव है, किंतु उनमें ज्ञान का विकास भिन्न होता है।
वस्तुतः ये ज्ञान हम एकमात्र वैदिक स्तोत्रों से ही प्राप्त कर सकते हैं। हम भगवान का ही दिया हुआ है ना, वेद उपनिषद पुराण, उसी से हमें प्राप्त हो सकता है। चारों वेद, पुराण, महाभारत, रामायण और उनके पूरक शास्त्र, जिन्हें स्मृतियां कहा जाता है, ये सभी ज्ञान के प्रामाणिक स्रोत है। यदि हम वास्तव में ज्ञान संचय करने का इच्छुक है तो हमें इन्हीं स्रोतों के बिना मतलब कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होगा। वैदिक जो स्रोत है, जो प्रामाणिक गुरु है, उन्हीं से हमें ये विद्या प्राप्त हो सकता है। तो कई बार इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों में अविश्वास करता है ना, उनको कभी आप काउंसलर मत बनाइए। वो भले ही वो नास्तिक है, और नास्तिक चाहे कितना ही महान क्यों ना, मेटेरियली हो सकता है वो बहुत महान है, बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत पैसा कमाया है, बहुत कुछ अचीव किया है, लेकिन उनसे परामर्श नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल कोई भी नॉलेज नहीं है। जिसको स्पिरिचुअल कोई भी नॉलेज नहीं है, उनसे हमें परामर्श नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस शास्त्रों के हिसाब से हमें कोई सोल्यूशन नहीं दे पाएगा। इसलिए तो जब हम ये शास्त्र पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत, भागवत गीता, भागवतम, तो हो सकता है हमें भी शुरुआत में थोड़ा अविश्वास लग सकता है, लेकिन हमें एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। और समय ऐसा आएगा जैसे ही हमारा शुद्धता बढ़ेगी, तो ऐसे कोई भी विषय हो, धीरे धीरे हमारे मन में क्लियर हो जाएगा और कोई संदेह नहीं रह जाएगा। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। 15 नंबर श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं। सर्वग अनंत विभु वैकुंठादि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारे ताहाई विश्राम। ताहार उपरि भागे कृष्ण लोक ख्याति, द्वारका मथुरा गोकुल त्रिविधत्वे स्थिति। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत द्वीप वृंदावन नाम। तो वैकुंठ धाम के बारे में बोल रहे हैं, जो सर्वव्यापी है, अनंत है, परम पूर्ण है। वो भगवान के कृष्ण तथा उनके अवतारों का आवास स्थान है, जहाँ भगवान रहते हैं। और इनमें सर्वोच्च है, जैसे कृष्ण लोक में द्वारका भी आएगा, मथुरा भी आएगा, गोलोक भी आएगा, पर गोलोक जो है सर्वोच्च है, जिसको गोकुल भी बोलते हैं, ब्रज बोलते हैं, श्वेतद्वीप या वृंदावन भी कहा जाता है। भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर के ही समान गोकुल भी सर्वव्यापी है, अनंत है, सर्वोपरि है, और ये किसी प्रतिबंध के बिना ऊपर तथा नीचे तक विस्तृत है। वो गोकुल का ही, गोलोक का ही, जो ये भौम वृंदावन भी अलग नहीं है, वो गोलोक का ही पार्ट है। भगवान जब आते हैं तो राधा रानी बोलते हैं मैं नहीं जाऊंगी, ना वहाँ यमुना है, ना गोवर्धन है, ना वृंदावन है, तो भगवान सब कुछ ले आते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो भौतिक जगत में जो भी द्वारका है, मथुरा है या वृंदावन है, ये भगवत धाम वैकुंठ में स्थित जो द्वारका, मथुरा और वृंदावन है, उसका ही प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिरूप है। इसलिए यहाँ पे जितनी बार जा सके उतनी बार जाना चाहिए, निवास करना चाहिए। और कोई अगर बहुत दूर रहते तो साल में कम से कम 3 दिन तो एक साल में रात रुकना चाहिए द्वारका, मथुरा या वृंदावन में। और इसकी पुष्टि स्वयंभुव तंत्र में शिव पार्वती के बीच हुई चर्चा में होती है, जो 14 अक्षरों वाले मंत्र के प्रभाव के विषय में है। उसमें कहा गया है, नाना कल्पलता किरणम वैकुंठम व्यापकम स्मरेत, अधः साम्यम गुणानां च प्रकृति ही सर्व कारणम। मंत्र का जप करते समय मनुष्य को सदैव आध्यात्मिक जगत का स्मरण करना चाहिए। हमें प्रश्न करते हैं ना कि हम जब मंत्र जप करते हैं तो हमें क्या सोचना चाहिए। मंत्र पर ध्यान रखना चाहिए और वैकुंठ जगत का स्मरण करना चाहिए। यहाँ पे स्वयंभुव तंत्र में शिव जी बोल रहे हैं पार्वती को, जो अत्यंत विस्तीर्ण है और कोई भी मनोवांछित वस्तु देने वाले कल्पवृक्षों से युक्त है। जब कृष्ण इस ब्रह्मांड में अवतरित होते हैं तब वे इन्हीं के समान नाम वाले स्थानों में लीलाओं का आनंद लेते हैं। पृथ्वी पर ये स्थान मूल धामों से अभिन्न है, मतलब यहाँ का जो वृंदावन है
वहाँ का वृंदावन से अभिन्न है, और इसी समझ के साथ जो है हमें वृंदावन में निवास करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।